इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय सत्येंद्र गरुड़ारूढ़ भगवान चतुर्भुज श्री नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी सत्य पिपासु मुमुक्षु भक्त वृंद को मेरा सादर वंदन। प्रिय भक्तों, पावन पुरुषोत्तम मास अपने उत्तरार्ध की ओर है। आप सभी इन पुण्यशाली कथाओं का श्रवण कर ही रहे हैं। आज मैं आप सभी को 27वें दिन की एक पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा में भगवान प्रत्येक मनुष्य से ये कहना चाहते हैं कि यदि वो ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास और प्रबल भक्ति रखे तो उसे संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ईश्वर मेढक रूपी क्षुद्र जीव में से भी पुत्र के रूप में प्रकट हो जाता है। आइए इस रोचक कथा का श्रवण करें। पुराण पुरुष कहते हैं, कंकावटी नाम की एक नगरी थी। उस नगर में सभी वर्ण के लोग सुख और शांति पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। नगर के बाहर नदी के किनारे राजा का महल था। उस धर्म नगरी में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती थी। बूढ़ी अम्मा कुछ अस्वस्थ थी, घर में अकेली थी। उन्हें नित्य ही अपने अकेलेपन का अनुभव होता रहता था और वह मन ही मन दुखी रहती थी। समय चक्र के अनुसार पावन पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। गांव के सभी नर नारी नदी तट स्नान करने जाते, माता कांठा गौर की पूजा करते। बुढ़िया ने सोचा, मैं भी पावन पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगी, श्रद्धा पूर्वक माँ कांठा गौर की कथा सुनूंगी और भगवान पुरुषोत्तम का जप करूंगी। नगर के नर नारियों के साथ वह बूढ़ी अम्मा भी स्नान करने नदी के तट पर जाती, माँ कांठा गौर की कथा सुनती, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करती। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन बूढ़ी अम्मा के मन में यह विचार आया कि घर में यदि पुत्र होता तो एक सुंदर सी बहू भी होती और वह घर का सारा कार्य संभालती। मैं शांति पूर्वक स्नान करने जाती, कथा सुनती और भगवान के भजन में लीन रहती। किंतु क्या करूं, भाग्य में जब पुत्र ही नहीं तो बहू कहां से आएगी। उसी बीच वह एक बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई तो उसे बबूल का कांटा लग गया और कांटा भी इतनी बुरी तरह लगा कि हाथ में फुंसी हो गई। दर्द भी बहुत हो रहा था, किंतु उस वृद्धा माता ने भगवान पुरुषोत्तम का व्रत, पूजा पाठ, स्नान, दीप कुछ भी नहीं छोड़ा। अपना नित्य कर्म श्रद्धा के साथ करती रही। धीरे धीरे फुंसी बड़ी हो रही थी, उसके साथ दर्द भी बढ़ रहा था। पीड़ा जब असहनीय हो गई तो उस वृद्धा माता पे भगवान पुरुषोत्तम को एकदम से करुणा आ गई और वह फुंसी फूट गई। फुंसी से मवाद की जगह एक मेढक निकला। बूढ़ी अम्मा यह दृश्य देखकर चकित रह गई। मेढक तो घर में उछलने कूदने लगा और धीरे धीरे वृद्धा माता को उस मेढक के प्रति ममता उत्पन्न हो गई। वह वृद्धा जहां भी जाती मेढक उसके साथ जाता, जो खिलाती वह मेढक खा लेता। नदी पर स्नान करने जाती तो मेढक भी पीछे पीछे जाता। उस मेढक और उस बूढ़ी अम्मा का पूरे नगर में चर्चा हो गया। छोटे छोटे बच्चे बूढ़ी अम्मा को देखकर कहने लगे, मेढक की अम्मा। कोई उसे मेढक वाली बुढ़िया इस तरह कहने लगा, किंतु बूढ़ी अम्मा किसी पर क्रोध नहीं करती, क्योंकि मेढक को वो अपने पुत्र के तुल्य मानने लगी थी। वह मेढक वास्तविक मेढक नहीं था, वह तो भगवान पुरुषोत्तम थे। किंतु ये रहस्य उस नगर में कोई नहीं जानता था। केवल राजा की राजकुमारी इस बात को जानती थी। वह भी इसलिए कि मेढक जब नित्य ही नदी पर स्नान करने जाता तो अपनी मेढक की खाल को हटा देता और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलता। वह नदी में स्नान करता और स्नान के उपरांत वापस मेढक की खाल पहन लेता। यह दृश्य राजमहल में से राजा की राजकुमारी
झरोखे में बैठकर नित्य देखा करती थी। उस मेढक रूपी दिव्य पुरुष पर वह राजकुमारी आसक्त हो गई, उसे उससे प्रेम हो गया। वह अपने माता पिता से कहने लगी, मैं अगर विवाह करूंगी तो उसी बुढ़िया के मेढक के साथ करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। राजा रानी समझाने लगे, पुत्री, मेढक के साथ तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है, तुम स्वयं विचार तो करो। पुत्री कहने लगी, पिताश्री, मैंने भली प्रकार विचार किया है, मैं केवल बुढ़िया के उसी मेढक के साथ विवाह करूंगी। अपनी पुत्री की हट को देखकर राजा ने उस वृद्धा माता को राजमहल में बुलाया और कहा, हे माता जी, मेरी राजकुमारी आपके इस मेढक से विवाह करना चाहती है। वृद्धा माता तो अचरज में पड़ गई और आश्चर्य के मारे इधर उधर देखने लगी और राजा से कहने लगी, हे राजन, क्यों आप मेरे साथ ठिठोल करते हैं, क्यों मेरी मजाक बनाते हैं। राजा ने कहा, हे माता, ऐसी कोई बात नहीं, किंतु मेरी पुत्री ने हट पकड़ लिया है कि वह आपके उस मेढक के साथ ही विवाह करे। अतः आप अपने मेढक को लेकर कल राजमहल में आइए, मेरी पुत्री के साथ उसका विवाह होना है। वह भोली भाली बुढ़िया तो अपने घर पर गई और जाकर मेढक से बोली, वाह रे, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, राजा की कुंवरी तेरे से विवाह करना चाहती है। और दूसरे दिन प्रसन्नता के साथ अपने मेढक को लेकर वह राजमहल में आ गई। राजा ने भली प्रकार पूरी व्यवस्था करके रखी थी और मेढक के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया और राजकुमारी को उस बुढ़िया के साथ विदा कर दिया। इस बात की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, राजा की राजकुमारी मूर्ख है, एक मेढक से विवाह कर रही है। कोई कहने लगा, हो सकता है मेढक कोई जादूगर हो और दिन में मेढक रहता हो, शाम के समय वह दिव्य पुरुष बन जाता हो। कुछ लोग कहने लगे, राजकुमारी तो मूर्ख है ही, उसके साथ राजा भी मूर्खता का कार्य क्यों कर रहे हैं। इस तरह से नगर के सारे संभ्रांत लोग बात करने लगे। किंतु यहाँ तो विवाह संपन्न करके बुढ़िया मेढक और अपनी बहू को लेकर अपने घर आ चुकी थी। लोगों की भीड़ लग गई। सभी लोग मेढक और उसकी बहू को देखना चाहते थे। लोगों की इतनी भीड़ लगी कि उस भीड़ को संभालने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। फिर क्या था, सूर्यास्त हो गया, बुढ़िया तो सो गई और वह राजकुमारी मेढक से कहने लगी, आप अपने असली स्वरूप में आइए। आप कौन हैं, मैं जानती हूँ। आप नित्य स्नान करने आते, अपने मेढक की खाल को उतार देते और उसमें से आप प्रकट होकर स्नान करते। अतः आप अपने असली स्वरूप में आ जाइए, नहीं तो संसार मुझ पर हंसेगा और मुझे मेढक की पत्नी कहेगा। मेढक बोला, हे देवी, यदि आप ये जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ तो अपने पिता से जाकर कहो कि वह यज्ञ करें, ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, आहुतियाँ पढ़ें, दान पुण्य हो, ब्रह्म भोजन, उसके बाद ही मेरा परिचय प्राप्त हो सकेगा। राजकुमारी प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन अपने माता पिता को जाकर सारी बात बता दी। राजा रानी ने प्रसन्न होकर यज्ञ का आयोजन किया, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। कई सारे ब्राह्मण आए, मंत्र पढ़े गए। मुख्य यजमान के रूप में वह राजा, रानी, वह बुढ़िया, उसका मेढक और वह राजकुमारी, ये सभी लोग बैठे। यज्ञ की आहुतियाँ तो चल ही रही थी। राजकुमारी ने भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यदि इस मेढक के रूप में हैं तो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाइए, अन्यथा इन आहुतियों के स्थान पर मैं स्वयं इस यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग कर दूंगी। जैसे ही राजकुमारी ने ऐसा कहा, आकाश में शंख, दुमदुमी और नगाड़े बजने लगे। देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि होने लगी और मेढक का पूरा शरीर उन पुष्पों से ढक गया और उन्हीं पुष्पों में से मेढक के शरीर को त्याग कर भगवान पुरुषोत्तम अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। भगवान की बड़ी जय जयकार हुई और भगवान के धाम से दिव्य विमान आया और उस विमान में भगवान, वह राजकुमारी और वह बुढ़िया माता तीनों ही बैठ गए और भगवान उनको अपने वैकुंठ धाम ले गए। इस तरह उस वृद्धा माता पे भगवान ने बड़ी कृपा की। भक्तजन कहते हैं, हे भगवान पुरुषोत्तम, जिस तरह आपने इस वृद्धा माता को इस अवस्था में पुत्र और पुत्रवधू की प्राप्ति कराई, उसी तरह सभी भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करना और साथ ही अपने धाम का सुख प्रदान करना। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे
राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे उसकी रहमत का झूमर सजा सजा है उसकी रहमत का झूमर सजा है सजा है उसकी रहमत का झूमर सजा सजा है उसकी रहमत का झूमर सजा है सजा है उसकी आंखों में करुणा भरी है उसकी आंखों में करुणा भरी है सबको महसूस ये हो रहा 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 है उसकी आंखों में करुणा भरी है उसकी आंखों में करुणा भरी है कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे पुरुषोत्तम भगवान